कभी मजदूरी कर परिवार चलाने वाली लोहरदगा की इतवनिया उरांव ने आज अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जहां उन्हें अब गांव की डॉक्टर दीदी के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक पास ना कर पाने के बावजूद भी इतवनिया ने जो कर दिखाया है वो कई शिक्षित युवाओं के लिए भी मिसाल बन चुका है। इतवनिया उरांव की कहानी एक साधारण महिला की असाधारण यात्रा है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए उन्हें लोहरदगा से रांची तक रोजाना ट्रेन से आकर मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन ये कठिन सफर ही उनके आत्मविश्वास की बुनियाद बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार से जुड़े विचारों से प्रभावित होकर इतवनिया ने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया था। उन्होंने लोहरदगा स्थित अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि RCT से पशुओं के प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस प्रशिक्षण में उन्होंने बीमार पशुओं को इंजेक्शन देने और उनका प्राथमिक इलाज करने की विधि सीखी थी और अब वह गाँव-गाँव जाकर बरसात जैसे मौसम में भी खासकर बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए पहले ही इंजेक्शन दे देती हैं। ग्रामीणों के अनुसार समय पर उपचार मिलने से उनकी बकरियां मरने से बच जाती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालक संजय उरांव कहते हैं कि पहले बकरियों की बीमारी से बहुत नुकसान होता था, लेकिन अब इतवनिया दीदी समय पर आकर इंजेक्शन देती हैं, जिससे हमारे मवेशी स्वस्थ रहते हैं। अभी तो हम लोग के पास 12 बकरी हैं मौजूद हैं और इंजेक्शन नहीं दिलाने की वजह से 2 बकरी हम लोग का मर भी गया। तो फिलहाल अभी तो इंजेक्शन दिलाए हैं और बकरी तो हम लोग बहुत दिन से पाल रहे हैं और बकरी पालने से हर साल के मौसम से वही हम लोग का खस्सी बेच के वही 70-80 हज़ार हो जाता है। किस तरह से रोजगार बन रहा है बकरी पालन? अभी तो अच्छा है रोजगार, बड़ा खस्सी तैयार हो जाता है तो वही लगभग आ जाते हैं हम लोग 70-80 हज़ार। तो इंजेक्शन नहीं दिलाने का क्या कारण होता था? इंजेक्शन हम लोग का पता नहीं था और यहाँ पे आते नहीं थे इंजेक्शन वाला, तो हम लोग उसके वजह से पता नहीं चलता था कि ये हम लोग का हर 3 महीना में इंजेक्शन दिलाना है उसको। अभी जब आए मैडम लोग तो हम लोग को पता चला कि हर 3 महीना में इसको इंजेक्शन दिलाना है। इतवनिया उरांव खुद कहती हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, पर PM मोदी की बातों से प्रेरणा मिली, तभी स्वरोजगार की राह चुनी है और अब लोगों की मदद कर रही हूँ। जैसे लेबर का काम करती थी रांची, हम सुबह 5 बजे जाती थी, शाम को आती थी। उस आवर में हम लोग को कोई दीदी एक बताई कि RCT में कोई ट्रेनिंग होता है पशु मित्र का, तो उसमें हम ट्रेनिंग करके सीख लिए। मतलब 2 महीना का ट्रेनिंग हुआ, उसमें हमने पशु को कैसे सुई देना, क्या या इलाज करना, क्या कैसे खिलाना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग सीखे और अभी फील्ड में हम उतर गए और काम कर रहे हैं। अभी मान लिया अपना स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जारी रही हूँ। अब लोग क्या कहते हैं आपको? अभी हमको बहुत अच्छा से इज्जत देते हैं कि डॉक्टर दीदी आ गई है, सहिया दीदी आ गई है करके बहुत इज्जत और सम्मान देती है और मिलती है और अच्छी तरह से हम अपना पोस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह से इंजेक्शन देते हैं और किन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या इंजेक्शन दिया जाता है? अभी हम जैसे जो PPR का जो वैक्सीन होता है ना, उसमें जैसे लेटरिन हो जाता है, बुखार सर्दी खांसी होता है, उसको सारा चीज़ को ये वैक्सीन कंट्रोल करके रखती है और ये स्वस्थ बकरी को ही दिया जाता है, बीमार बकरी को नहीं दिया जाता है। बीमार को इलाज किया जाता है, तो वही टीका अभी लगा रही हूँ। गांव में किस तरह से मान सम्मान आपका बढ़ा? गांव में बहुत अच्छा तरह से सम्मान मिलता है। जैसे डॉक्टर दीदी आ गई है कह के अच्छा से चाय नाश्ता जाने से आइए दीदी बोल के बुलाते हैं, बैठने की इज्जत मिलता है। पहले क्या स्थिति थी? पहले ऐसा सम्मान नहीं मिलता था। ये तो गांव का ही है दीदी है, कुछ सम्मान इज्जत तो ऐसा नहीं मिलता था। ये भी अच्छा तरह। लेबर का काम करने जाते तो क्या परेशानी होती थी? लेबर का काम करने जाते थे तो सुबह 6 बजे निकलना पड़ता था, शाम को 6 बजे का ट्रेन में आना पड़ता था, तो उसमें खाना पीना का टाइम, कभी नहाना धोना का टाइम नहीं मिलता था। इधर RCT के निदेशक सुरेश भगत बताते हैं कि हमारे संस्थान में महिलाओं को 64 प्रकार के स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में इतवनिया जैसी महिलाएं आज इसका सटीक उदाहरण साबित हो रही हैं। ये प्रशिक्षण हमारे RCT में टोटल 64 प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, जिसमें से एक ये पशु मित्र का जो प्रशिक्षण है जो कि 60 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें जो भी दीदियाँ होती हैं या फिर भैया लोग होते हैं उनको
कैसे पशु का वैक्सीनेशन करना है, कैसे इलाज करना है, जो बेसिक जानकारियाँ जो होती है, कैसे बीमारी को जानना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कितना इसका जो मूल उद्देश्य होता है, ग्रामीणों को किस तरह से सपोर्ट करना होता है? अब जो हम अपने झारखंड प्रदेश की बात करें तो हमारा जो प्रदेश है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र अर्थात मतलब वो कृषि से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, पशु को वो देवता मानते हैं। तो उनके लिए एक पशु का होना, पशुपालन वो बहुत बेहतरीन तरीके से और वो मतलब कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और चूँकि पशुपालन करते हैं तो उनका रख रखाव देखभाल बखूबी करें, और अपना जो उनकी आमदनी है मोस्टली कृषि से, पशुपालन से ही होती है। हमारे संस्थान में पशु मित्र के अलावा भी और बहुत तरह के कृषि संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिनमें बकरी पालन है, सुकर पालन है, गाय पालन है, मुर्गी पालन है, और सब्जी नर्सरी खेती है, कृषि उद्यमी है। ये सारे प्रशिक्षण जो बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं, जो कि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के जो भी हमारे बीपीएल कैंडिडेट हैं मोस्टली उनको प्रदान किए जाते हैं। इधर एतवनिया की सफलता की कहानी ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो पढ़ाई की कमी भी राह में रोड़ा नहीं बनती है। लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट।